नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं आज की क्लास। ट्रेन खत्म होने के कगार पे है, 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। ट्रेन के पार्ट 1 में मैंने आपको छोटी-छोटी बातें बताई थी। क्या-क्या बातें थी कि जब कोई ट्रेन किसी खंबे या व्यक्ति को पार करती है, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है और जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो वो दोनों की लंबाई के जोड़ के बराबर दूरी तय करती है। अगर ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं और किसी ट्रेन की चाल मीटर पर सेकंड में है, तो उसे 18/5 से गुणा करते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने के लिए। इतनी सी बात बताई थी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। तो फिर आज कुछ बेसिक सवालों के साथ अच्छे सवालों की तरफ बढ़ेंगे और जितने भी सवाल ट्रेन से रिलेटेड रह गए वो सब खत्म करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप तैयार होंगे और जल्दी से शुरू करते हैं और जल्दी से खत्म करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे सवाल जो है वो ये है कि दो ट्रेनों की लंबाई का अनुपात दे दिया 4:3, उनकी गति का अनुपात दे दिया 6:11। अब ये कह रहा है कि एक पोल को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताओ। किसी एक पोल को पार करना है। सर नमस्ते, मैं जोगिंदर। वेलकम जोगिंदर, कैसे हो? ये जोगिंदर वो बच्चा है जो हमें दिल्ली सेमिनार में मिला था। बहुत ही प्यारा बच्चा है, नेक दिल है, बहुत हंसता है। देखो भाई, दो ट्रेनों की लंबाई का अनुपात 4:3 है। दो ट्रेनों की लंबाई का अनुपात 4:3 है, ठीक है। तो लंबाई का अनुपात अगर 4:3 है, L1:L2 कितना है? 4:3। दोनों ट्रेनों की स्पीड क्या है? V1:V2 6:11। 6:11 है, ठीक है। मैंने कहा बच्चे को कि यार अगर मुझे टाइम निकालना है किसी खंबे को पार करने में, तो जब कोई भी दुनिया की ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, ठीक है, करती है। तो 4/6 दूरी लंबाई के बराबर तय करेगी, स्पीड इतनी है, और 3/11 ये आ गया। ये 2, ये 3, तो 11 दूनी 22, 3 तिया 9, 22:9 उत्तर आ जाए। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी ट्रेन की गति क्या है? दूसरी ट्रेन की गति क्या है ये बताना है। बता सकते हैं दूसरी ट्रेन की गति क्या है? 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 15 सेकंड, विपरीत दिशा से यात्रा करते हुए समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है। देखिए, पहले तो मैं ये निकाल लेता हूं कि पहली ट्रेन की स्पीड क्या है। सिंपल सी बात है, पहली ट्रेन की स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं, अभी थोड़ी स्पीड बढ़ा दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। फाउंडेशन बैच है, प्री टू मेंस जाएंगे, आराम आराम से जाएंगे, ठीक है। तो आपने कहा 15 सेकंड में पार कर रही थी, यानी 150/15। यही है भाई, 150/15 कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। अभी मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं क्योंकि सब कुछ सेकंड में, बाद में चेंज कर लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये है कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ये रही 150 मीटर लंबी, ठीक है, और ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। एक ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही है, वो भी समान लंबाई की है, 150 मीटर लंबी है। उसकी स्पीड नहीं पता, मान लेते हैं v, लेकिन ये एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड लेती है। ये दिया हुआ है सवाल, यही है सवाल। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे तो स्पीड जुड़ जाएगी, v+10। बोलो बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे डिस्टेंस, दोनों ट्रेनों की लंबाई जुड़ जाएगी। कितना टाइम लगा है? 12। तो 300/12 आ गया। 300/12 का मतलब 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 25 आ गया। यानी v कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकंड। क्योंकि मीटर पर सेकंड में क्यों आया? क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में था और ये मीटर पर सेकंड में था, इसीलिए मीटर पर सेकंड में आ गया। लेकिन सवाल में हमसे क्या पूछा है? किलोमीटर प्रति घंटे में।
किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए इसको गुणा करनी पड़ेगी 18/5 से। 5 से 3 बार कटेगा, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आ जाएगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये सवाल ना समझ में आया हो? सवाल है कि दो समान लंबाई की दो ट्रेनें एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में 10 सेकंड और 15 सेकंड का समय लेती हैं। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो वे विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? समान लंबाई की दो ट्रेनें एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में 10 और 15 सेकंड का समय लेती हैं। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो वे विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करते हुए कितना समय लेंगी? बड़ा बड़ा प्यारा सवाल है। आप मुझे बताओ पहली ट्रेन की स्पीड क्या है? बता सकते हो? मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे सवाल को जब भी करना होता है ना तो हमें 120 से भी कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो? कोई मतलब नहीं है। हम कैसे लिखते हैं? समान लंबाई की ट्रेन है तो 10 और 15 हमने मान लिया। उसके बाद हम कहते हैं कि ऐसी कोई लंबाई मान लो जो 10 और 15 दोनों से कटे 30। आप 120 मानोगे तब भी यही उत्तर आएगा। तो इसकी स्पीड 3, इसकी स्पीड 2, ये स्पीड आ गई। अब जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की लंबाई का जोड़ 30 दूनी 60 चलेंगे। 60 चलेंगे कि नहीं? और स्पीड दोनों की सम हो जाएगी, विपरीत दिशा से आएंगी 5, तो 12 सेकंड लगेंगे। बताया था ऐसा सवाल। ये सवाल सिर्फ इसलिए लिया है कि यहाँ पे ये बताने के लिए कि इसमें 120 का कोई भी रोल नहीं है। इसमें 120 का कोई भी रोल नहीं है। देयर इज नो रोल ऑफ 120 इन दिस क्वेश्चन। इस सवाल में 120 का कोई रोल नहीं था। ये सबको समझ आया? आप चाहते तो देखो 120 से भी अगर आप करते तो इस पहले वाले की स्पीड कितनी आ जाती? 12। दूसरे वाले की कितनी आ जाती? 15, 8। फिर आप कहते 240 टोटल दूरी हो जाएगी, 12 और 8 20 स्पीड होगी। इसको भाग लगाएंगे तो भी 12 सेकंड उत्तर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं था। मैंने ये इसलिए ले लिया, इसलिए मैंने ये बता दिया कि अभी तो 120 कट रहा है आसानी से। अब यहाँ 120 की जगह 125 होता, सवाल में 120 की जगह 125 होता तो फिर हमें टाइम लग जाता या नहीं? मुश्किल हो जाती या नहीं? इसीलिए मैंने बता दिया कि इस तरीके के सवाल में जब ये पूछा जाए कि ट्रेन अपनी लंबाई 10 सेकंड में तय करती है, ट्रेन इसकी लंबाई 15 में तय करती है, इसका मतलब हो जाता है कि हम अपने हिसाब से लेंथ मान सकते हैं। बोलो भाई, अगर किसी को डाउट है तो बताओ। अब मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे कह रहा हूँ कि एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकंड में पार करती है। ठीक है? यदि ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? इतनी छोटी सी बात आपसे पूछ रहा है। वाह! मैं तो एक इतनी मतलब क्या आपको बताऊं, मुझे हंसी आती है इस तरीके के सवाल बताते हुए कि एक केस में ट्रेन अपनी लंबाई तय कर रही है और एक केस में ट्रेन अपनी प्लस प्लेटफॉर्म की तय कर रही है। ठीक है? और यहाँ पे ट्रेन की स्पीड समान है। आप मुझे बताओ यहाँ पे ट्रेन की क्या है? स्पीड समान है। मानते हो कि नहीं? पहला ऐसा सवाल आपने देखा होगा जहां स्पीड सेम है, और जब स्पीड सेम होती है तो हम कह सकते हैं कि टाइम का रेशियो ही क्या हो जाएगा? बोलो, डिस्टेंस का रेशियो। हम इसको रेशियो से भी कर सकते थे अगर हमें किसी एक का भी पता होता कि ट्रेन की लंबाई इतनी है। ठीक है? देखो, अब यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर 72 उसकी स्पीड है तो पहले तो इसको 5/18 से गुणा करो। 18 चौक 72, 20 मीटर पर सेकेंड। अब मैं ये देख रहा हूं कि 20 मीटर पर सेकंड से ये वाली ट्रेन 42 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? 42 दूनी 84, 840 मीटर करेगी। वहीं 25 सेकंड में कितना करेगी? 25 दूनी 50, 500 मीटर करेगी। बोलो, 20 मीटर पर सेकंड से 42 से गुणा करके 840 मीटर, 25 से गुणा करके 500 मीटर तय करेगी। ठीक है? क्लियर है बात? अब आपको पता है कि यहाँ पे ट्रेन अपनी लंबाई चल रही है और यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो इसको अगर मैं इसकी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई में ब्रेक करूं तो 340 आ जाएगा। यही उत्तर है। चलिए, सवाल समझ आ गया। मैंने कहा ट्रेन की गति कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा 5/18। 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है? 20 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ गई। तो 42 सेकंड में कितनी दूरी चल रही है? 840। 25 में कितनी चल रही है? 500। जब 25 में चल रही है तो अपनी लंबाई चल रही है, ये उसकी लंबाई है, तो इसमें दोनों है उसकी और प्लेटफॉर्म, तो 340। एक चलती ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति और 640 मीटर लंबे पुल को पार करने में 15 सेकंड और 35 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन को 1280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा?
मैं ये कह सकता हूं एक चलती ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर एक खड़े व्यक्ति को एल को इसका मतलब 15 सेकंड में तय करती है। मैं इधर लिखता हूं ट्रेन अपनी लंबाई एल को कितने टाइम में 15 सेकंड में तय करती है। 15 सेकंड में तय करती है, ठीक है। उसके बाद 640 को 35 सेकंड में तय करती है, ठीक है। उसके बाद एल 15 सेकंड, एल प्लस 640 35 सेकंड, ठीक है, तय करती है। अब पता है आपसे क्या कह रहा है कि 1280 प्लस एल कह रहा है। 1280 प्लस एल को कितने टाइम में तय करेगी, देखना बहुत ध्यान से देखना। मैं ये कह रहा हूं जब इसने 640 दूरी बढ़ाई 640 तो इसके 20 सेकंड लग गए, 20 सेकंड बढ़ गए। अब मैं तो कह रहा हूं और 640 बढ़ा ले भाई, तो और 20 सेकंड बढ़ा लेगा अपना, और 20 बढ़ाएगा तो 55 सेकंड लग जाएंगे, बात खत्म। बोलो क्या आपने ऐसे किया या नहीं किया, ये मुझे बताओ। जैसे मैंने किया वैसे आपने किया है नहीं। मैंने कहा एल लंबाई 15 सेकंड में, एल प्लस 640 35 सेकंड में। इट मींस कि 20 सेकंड ज्यादा लगती हैं जब वो 640 और चलने लगती है। तो मैंने कहा मुझे 640 और चलानी है। जब मुझे 640 और चलानी है तो 20 सेकंड और ज्यादा लग जाएंगे। बताओ तकलीफ है तो। दो ट्रेन है 18 सेकंड और 24 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करती हैं, जबकि 20 सेकंड में विपरीत दिशा से आने वाले एक दूसरे को पार करती हैं। ट्रेनों की गति का अनुपात बताइए। दो ट्रेनें 18 और 24 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करती हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम टाइम पे एलिगेशन लगाते हैं टाइम पे, तो हमें डिस्टेंस का रेशियो मिलता है। ये बात बताई थी, याद करो। लेकिन यहाँ पे खेल अलग है। यहाँ पे समझना आप एक चीज कि जैसे मैं ये मान लूं, इन्होंने कहा है ना कि लंबाई तो इन्होंने दी नहीं, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने, ना लंबाई दी ना कुछ दिया। तो मैंने दोनों ट्रेनों की लंबाई मानी L1 और L2 और स्पीड मानी V1 और V2। मान सकता हूं, जब दे नहीं रखी तो मान सकता हूं, इक्वल भी नहीं दे रखी मुझे पता है। तो मैंने ये जरूर कहा कि अगर L1 की बात करें तो L1 18 V1 हो सकता है, क्योंकि ट्रेन 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करती है तो अपने बराबर लंबाई चलेगी, हो सकता है। अब आपने देखा L2 कितना होगा, तो L2 24 V2 हो जाएगा। L2 कितना हो जाएगा 24 V2, ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो गया। अब आपको बताना है दोनों ट्रेनों की गति का अनुपात। आपको ये भी पता है कि दोनों ट्रेनें मिलकर एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर लेती हैं। इसका मतलब है L1 प्लस L2, यहां पे लिख रहा हूं, इसका मतलब है L1 प्लस L2 बराबर V1 प्लस V2, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, इंटू 20 सेकंड में पार कर लेती हैं भाई पार। L1 कितना है, एक बच्चे ने बहुत लंबा मैसेज किया है, पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़े थोड़े टुकड़ों में कर दो और मैं लास्ट में आपका ये मैसेज भी पढ़ पाऊंगा। अभी मत करो, अभी पढ़ाई पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा L1 का मान कितना है 18 V1, L2 का कितना है 24 V2 बराबर 20 V1 प्लस 20 V2, है या नहीं। तो आपने देखा 18 V1 इधर जाके घटेगा 2 V1 और 20 इधर जाके घटेगा 4 V2। तो यहां से V1 अपॉन V2 कितना आ गया 1/2, यही आ रहा है। अब आप एक चीज देखो कि यही इसी चीज में क्या है, देखो भाई अब इसी चीज को मैं ये कह रहा हूं कि आगे कभी सवाल आए तो आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 18 सेकंड में ये पार कर रही है, 24 सेकंड में ये पार कर रही है, दूरी तो चल रहा है। ये 18 सेकंड में अपनी लंबाई चल रही है, ये 24 में अपनी लंबाई चल रही है। एवरेज तो ही दोनों मिलके एक दूसरे की लंबाई 20 में चल रहे हैं। तो 24 में से 20 गया 4, 20 में से 18 गया 2। अब यहाँ पे क्या है, स्पीड सेम है, इसीलिए चाहे डिस्टेंस का रेशियो मान लो या स्पीड का रेशियो, बात एक ही है, टाइम सेम है। तो 4 और 2 का अनुपात कितना आ गया, ये हमने उल्टा लिख दिया है शायद, 2/1 है, 2/1।
तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए आप एलिगेशन से कर सकते हैं। मैं एक और ऐसा सवाल पूछ रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप डायरेक्ट उसे एलिगेशन से कर पाए। ये सवाल करेंगे पहले एक बार। इस सवाल का क्या मतलब है, कोई बच्चा बताएगा? पहले वाला सवाल मैंने दूसरा नहीं कराया, समझ गए आप। जब आपको होमवर्क मिलेगा तो आपको मिल जाएगा वो सवाल कि दो ट्रेनों की लंबाई का अनुपात 3:4 है। विपरीत दिशा से चलते हुए दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में 3 सेकंड लेती हैं, तो वे दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे ये बताना है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? देखो बड़ा सिंपल है। आप एक बात बताओ, इसका मतलब है कि ये अपनी लंबाई 3 सेकंड में चल रहा है, बताओ चल रहा है कि नहीं? ये अपनी लंबाई 4 सेकंड में चल रहा है कि नहीं? तो जब ये दोनों एक दूसरे की लंबाई पार करेंगे तो ये अपनी चलेगा 3 सेकंड में, ये अपनी चलेगा 3 सेकंड में, उत्तर भी 3 सेकंड आ जाएगा। इस सवाल में कुछ भी नहीं है। इस सवाल में कुछ भी नहीं है। एक बात बताओ, मैं अपनी लंबाई 3 सेकंड में चलता हूं, वो अपनी लंबाई 3 सेकंड में चलती है, तो जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगी तो अपनी अपनी लंबाई 3-3 सेकंड में चल के आगे निकल जाएंगी, बात खत्म हो जाएगी। बताओ, आप चाहो तो मैं इसको करके दिखा देता हूं, कुछ है नहीं खास। दो ट्रेनों की लंबाई 3 और 4 के अनुपात में थी। विपरीत दिशा से चलते हुए एक दूसरे को पार करने में 3 सेकंड लेती थी। लंबाई इतनी थी, तो मैंने कहा स्पीड निकाल लेते हैं। तो आपने कहा स्पीड होगी, पहले वाले की स्पीड कितनी हो जाएगी जी? 3 को 3 सेकंड में चल रही है, एक। दूसरे वाले की स्पीड कितनी हो जाएगी? v2, ये v1 है। तो आप कहेंगे वो 4 को चल रही है 3 सेकंड में। अब जब मुझे टाइम निकालना है दोनों का, तो L1 प्लस L2 बटे V1 प्लस V2। तो आप कहेंगे L1 L2 तो 3 प्लस 4 हो जाएगा। स्पीड दोनों की 1 प्लस 4 बटे 3 आ चुकी है। तो ऊपर 7 है, नीचे 7 बटे 3 है। 7 से 7 कट जाएगा, 3 सेकंड उत्तर आ जाएगा। आप चाहोगे इतना करना? आप चाहोगे इतना करना? बताओ। हम तो डायरेक्ट रट सकते हैं कि ये ट्रेन अपनी लंबाई 3 सेकंड में चलती है, ये ट्रेन अपनी लंबाई 3 सेकंड में चलती है। जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो अपनी अपनी लंबाई 3 सेकंड में चलेंगे, यही उत्तर है। बोलो भाई। थोड़े से और स्टैंडर्ड सवाल हैं जो आपको समझने हैं, करने हैं। मजा आ रहा है बट मुझे बहुत आपको पढ़ाते हुए। अब अगला जो सवाल पूछ रहा हूं वो सब सवालों का बाप है। अगला जो सवाल पूछ रहा हूं वो सब सवालों का बाप है, और दुख की बात है कि वो एग्जाम में आया बाप। ये देखो, वो बाप एग्जाम में आया। इसको पढ़ो एक बार, और जितना ज्ञान अभी तक दिया उसके आधार पे करके बताओ, फिर मैं देखूंगा मेरा तरीका क्या है। पहले आप अपने तरीके से करके बताओ। सीपीओ 2020 का सवाल। एक ट्रेन traveling at the speed of x kilometer प्रति घंटा crossed a 300 meter long platform in 30 seconds and overtook a man walking in the same direction at 6 kilometer per hour in 20 seconds. What is the value of x? x का मान क्या होगा? x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 30 सेकंड में 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है। ठीक है, तो अब कई बच्चे, या जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, सर पहले मैंने मन से ट्रेन की दूरी ले ली। ओके, मन से ट्रेन की दूरी ले ली, वाह वाह वाह। ऐसा मत करो। मैंने मान लिया ट्रेन की लंबाई L है, तो L प्लस 300 मीटर चला उसके बराबर, ठीक है, बराबर 30। लेकिन सेकंड है और x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 से गुणा कर लिया। ठीक है भाई, ये एक इक्वेशन आ गई। आपने शायद ऐसे ही किया होगा, ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब सुनना, इक्वेशन निकालिए बच्चे ने, वाह 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 वाह। अब ये कह रहा है कि एल आ गई यहां से। अब ये कह रहा है कि 20 सेकंड में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को पीछे छोड़ दिया। उसी दिशा में चल रहा है व्यक्ति, 6 की स्पीड से चल रहा है व्यक्ति, तो x माइनस 6, और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 से गुणा कर लिया। स्पीड है और 20 सेकंड में पीछे छोड़ दिया, बराबर एल। बराबर एल कर लिया। सही है इक्वेशन। मैंने अभी सिंपल किया है। पहले केस में डिस्टेंस कितनी है? L प्लस 300। L प्लस 300 कितने सेकंड में? 30 सेकंड गुणा उसकी स्पीड। स्पीड कितनी है? x गुणा 5/18। सिंपल है, मैंने कुछ खास किया नहीं, बट ये बहुत वाहियात तरीका है, मुझे पसंद नहीं है। कहीं आप सोच रहे हैं मुझे पसंद है। मैंने इसको काटा, 6 पंजे 30, 6 तिया 18।
तो जो L की वैल्यू आप यहां से देख रहे हैं, L की वैल्यू वो कितनी आ रही है, 25/3 x माइनस 300, यही आ रही है। मुझे तो x निकालना है ना बेसिकली। तो कितना हो जाएगा भाई, 5 से पूरा कट भी रहा है, 5 पचम 25, 5 छिंग 30 से 60 आ गया, 60 आ गया। और भी कुछ कटेगा 5 से, और भी कट रहा है, 5 चौक 20, 5 और 5 से 12, ये हो गया। अब कितनी आ गई इक्वेशन, क्या आ गई आप देख रहे हो, x माइनस 6 इंटू 4/18 को 2/9 लिख लिया, बराबर बराबर x/3 माइनस 12, ये भी होगा। मैं 12 को इधर ले आता हूं, 12 और ये 6 दूनी 12/9, बाकी को इधर ले जाता हूं, x/3 माइनस 2x/9, ये हो गया। 12 नंबर 108 में से 12 गए, कितना होगा 96/9, इधर एलसीएम लूंगा 9 तो 3x माइनस 2x बराबर x/9। पता मैं ये कभी बताता नहीं था, बट बच्चे कहते हैं आप बेसिक नहीं बताते। आप मुझे बस इतना बताओ कि क्या इस बेसिक की नीड है। आप दुनिया के किसी भी टीचर के पास चले जाना, अभी हाल फिलहाल में आप किसी भी टीचर के पास चले जाना, वो ऐसे पूरा सवाल करता है। अब मैं एक चीज कह रहा था यहाँ पे छोटी सी आपसे बहुत, और वो ये थी कि ये सवाल जब आप पढ़ते हो तो आप इस तरीके से कर देते हो। एक बार दोबारा बता देता हूं कि पहला केस ये है कि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन ने 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 30 सेकंड में पार किया, यानी L प्लस 300 बराबर 30 गुणा x गुणा 5/18। एक इक्वेशन हमें मिल गई यहां से। दूसरी इक्वेशन थी कि सेम दिशा में बंदा जा रहा है, तो x माइनस 6 5/18 इंटू 20 बराबर L हो गई। L की वैल्यू कैसे निकाल दी है, 300 माइनस करके। इसको फिर बच्चा कहता अरे मास्टर साहब बहुत बेसिक है, मजा आ गया, सब टीचर ऐसे ही बता रहे। लेकिन ना तो मैं इस मेथड को पसंद करता हूं, मेरे लिए ये सब मेथड महा घटिया छटिया फटिया हैं, मैं इन्हें पसंद नहीं करता। आपको क्लियर बता रहा हूं, मेरी नजर में ये मेथड बहुत ही वाहियात है। मैं आपको अल्टरनेट मेथड बताता हूं। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि ये ट्रेन L प्लस 300 मीटर को, आप ये जानते हो ये ट्रेन L प्लस 300 मीटर को 30 सेकंड में तय करती है, ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है। ये ट्रेन L प्लस 300 मीटर को 30 सेकंड में तय करती है, ये बात सही है या नहीं, सही है। जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है और आदमी खड़ा है, तब तो ठीक है कि वो अपनी लंबाई चलती है, दुनिया जानती है कि वो अपनी लंबाई चलेगी, बात खत्म हो जाएगी जी, L। मानते हो कि नहीं? लेकिन जब वो आदमी उसी की दिशा में भाग रहा है, ये रो भाग रहा है, तब ट्रेन को जितना वो भाग लेगा कम वक्त, उतनी दूरी एक्स्ट्रा तय करनी पड़ेगी। ये भी बात मानते हो कि नहीं? ये भी बात मानते हो, तय करनी पड़ेगी। तो मैंने यही देखा कि 20 सेकंड में आदमी कितनी दूरी भाग लेगा। तो आपने कहा 6 इसकी स्पीड थी, 5/18 और इंटू 20 सेकंड, तो 6 तिया 18, 100/3 भाग लेगा आदमी। तो मुझे ये पता चल गया कि दूसरी स्थिति ये है कि L प्लस 100/3 को ये ट्रेन 20 सेकंड में पार करती है। तो यहां से मैं ये देख सकता हूं कि इसमें से इसको घटाऊंगा, 3 तिया 900 में 100 गए, 800/3 को ये कितने में पार कर रहा है भाई, 10 सेकंड में पार कर रही है ट्रेन। यानी ट्रेन की स्पीड 1 सेकंड में कितनी आ गई भाई, 80/3। इसी को मैं 18/5 से अगर गुणा करूं, 3 छिंग 18, 5 से 16, 16 में 96 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे बेहतर तरीका इस सवाल को करने का कोई बता दे, हाथ कटवा दूंगा। ये सबको समझ आया है नहीं? क्लियर हो गया? देखो मैं ये कह रहा हूं, अब मैं यहां खड़ा हूं, एक ट्रेन आई साए से पार कर गई, मुझे कर गई, और वहीं मैं भाग रहा हूं ऐसे। तो मैं जितनी दूरी चलूंगा, ट्रेन को वो दूरी और ज्यादा तय करनी पड़ेगी या नहीं? तो मैंने यही कहा कि 20 सेकंड लगे हैं ट्रेन को, आदमी को पार करने में। तो उस 20 सेकंड में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आदमी ने कितनी दूरी तय कर ली होगी, 100/3। यानी पहले L प्लस 300 को 30 सेकंड में, फिर L प्लस 100/3 को 20 सेकंड में। तो मैंने इसमें से इसको घटा दिया, 800/3 को 10 सेकंड में, 1 सेकंड में 80/3 मीटर पर सेकंड आ रहा था उत्तर, मीटर पर सेकंड।
लेकिन हमने उसको चेंज कर लिया 18/5 से गुणा करके। मुझे लगता है सबको समझ आ गया, अच्छा लगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि काफी टाइम इस सवाल पे लग गया, बीच में इंटरनेट इश्यू हो गया था। जोगिंदर आप बताओ, दो ट्रेन T1 और T2 जिनके इंजन एक दूसरे से 539 किलोमीटर दूरी पर हैं, एक समय पर विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं, एक दूसरे को 3 घंटे 20 मिनट में पार कर लेते हैं, उनकी लंबाई का अनुपात 2:3 है, उनकी गति 20 और 25 है, तो उनकी लंबाई का अंतर ज्ञात करो। बड़ा प्यारा सवाल है। दो ट्रेनें T1 और T2 जिनके इंजन एक दूसरे से 539 किलोमीटर दूर हैं, एक समय पर विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं, वह एक दूसरे को 3 घंटे 20 मिनट में पार कर लेते हैं, उनकी लंबाई का अनुपात 2:3 है, उनकी गति क्रमशः 25 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड है, उनकी लंबाई का अंतर बताओ। देखो भाई, मैं तो ये कह रहा हूं छोटी सी बात कि अगर ये 25 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है बदतमीज, ये 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ठीक है, ये 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि दूरी चलेंगे कितनी, टोटल डिस्टेंस। पहले तो ऐसा करो, इसको ना 18/5 से गुणा करके चेंज ही कर लो, या एक साथ कर लेंगे चेंज, रुक जाओ। तो मैं ये कह रहा हूं दूरी कितनी चलेंगे, डिस्टेंस बराबर दोनों की स्पीड v1 प्लस v2 और इंटू कितने में पार करते हैं, 3 घंटा 20 मिनट, 3 सही 1/3 आवर, 3 सही 1/3 आवर कर सकते हैं। तो आपने क्या कहा यहाँ पे कि इन दोनों की स्पीड का सम कितना है, 25 और 20 45, 45 को हमने 18/5 कर दिया, 3 तिया 9 और 1 10/3 कर दिया, 5 दूनी 10, 3 6 18, 540 किलोमीटर आ गया। मुझे ये पता चल गया मैं ये कह रहा हूं भाई, छोटी सी बात कह रहा हूं कि जब ये एक दूसरे को पार कर रहे हैं तो 540 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, जबकि ये एक दूसरे से 539 किलोमीटर की दूरी पर थे या नहीं थे, और ऐसे ऐसे ट्रेन थी, ऐसे थोड़ा ऐसे। अगर ये 540 चल रहे हैं, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर है ना भाई, 1 किलोमीटर, ये दोनों की लंबाई है L1 और L2। मानते हो ये बात या नहीं, मानते हो नहीं? क्योंकि जब ये एक दूसरे को पार करेंगे तो पहले तो वो दूरी ऐसे आगे खड़े हो जाएंगे 539, और पार करेंगे ऐसे, इसका मतलब 1 किलोमीटर और तय करनी पड़ेगी, और जब पार करते हैं तो दोनों की लंबाई का जोड़ तय करना पड़ता है, यानी दोनों की लंबाई का जोड़ ही क्या है, 1 किलोमीटर है, ठीक है। अब वो 1 किलोमीटर का अनुपात कितना है, 2:3 है, तो मैं ये कह सकता हूं 2 की जगह 400 मीटर, इतना तो समझते हो, 3 की जगह 600 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अरे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ऐसे नहीं समझते हो तो हंसी आती है। अब देख लो, अब क्लियर है बात, सबको क्लियर है, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको क्लियर नहीं है। x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 30 सेकंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया और 20 सेकंड में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो मैं सीधे कह सकता हूं यहां पे कि L प्लस 200 को पार करने में 30 सेकंड लिए, L प्लस 200 को पार करने में 30 सेकंड लिए, ठीक है। उसके बाद 20 सेकंड में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आदमी कितनी दूरी चल देगा, 6 गुणा 5/18 गुणा 20, यानी 100/3 मीटर चल देगा। तो मैंने कहा L प्लस 100/3। सोचो सवाल रिपीट हो जाते हैं, जो सीजीएल मेंस 18 में आया वो सीपीओ में आ गया सवाल, थोड़ा वैल्यू बदल के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रेन 3 दूनी 600 में से 100 गए, 500/3 मीटर को 10 सेकंड में तय कर रही है। 1 सेकंड में 50/3 करेगी, यानी इसकी स्पीड कितनी आ गई, 50/3 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी आ गई, 50/3 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसको गुणा कर दूं, 18/5 से गुणा कर दूं, 5 से 10 बार कटेगा, 3 से 6 बार कटेगा, तो
तो ये आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा कोई बच्चा था जिसने इस तरीके से 60 निकाल दिया था? ऐसा कोई बच्चा था जिसने इस तरीके से 60 निकाल दिया था? अब ये वाले सवाल देख लो भाई, ये सवाल भी बहुत दिन से पूछा नहीं गया है, तो कब पूछ लिया जाएगा कुछ पता नहीं है। A train crossed two men running in the direction of train whose speed are 5 km per hour and 7 km per hour in 10 seconds and 11 seconds respectively. Find the speed of the train. एक ट्रेन की दिशा में भाग रहे दो व्यक्तियों जिनकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, को क्रमशः 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल क्या होगी? बताओ भाई। सर वो सुंदर युक्ति वाला करा दो, वो मिसलेनियस में होगा भाई, सुंदर युक्ति वाला। देखो अब जैसे जिन बच्चों को इस तरीके के सवाल नहीं आते वो ऐसे सवालों में इक्वेशन बनाते हैं, मैं वो बेसिक नहीं बताऊंगा इक्वेशन वाला, आप तरीका देखो। 3-4 सवाल बता रहा हूं मैं। ये कह रहा हूं एक व्यक्ति 5 की स्पीड से भाग रहा था, ध्यान से समझना, एक व्यक्ति 5 की स्पीड से भाग रहा था, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं बंदे, और इसको पार करने में 10 सेकंड लग रहे थे। 10 सेकंड लग रहे थे, सुनना मेरी बात को। एक और व्यक्ति 7 की स्पीड से भाग रहा था, इसको पार करने में 11 सेकंड लग रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूं इस केस में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी? अपनी लंबाई L प्लस आदमी 50 चल लेगा। इसमें ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी? अपनी लंबाई आदमी 77 चल देगा। तो अब आप यहां बहुत ध्यान से देखोगे तो यहां पर ट्रेन को 27 ज्यादा तय करना पड़ रहा है, और वो टाइम इसीलिए एक ज्यादा लग रहा है। एक टाइम में 27 चलती है, तो ये इसकी स्पीड आ गई 27 किलोमीटर प्रति घंटा। खेल खत्म। कई बच्चों को लगता है कि मैं ये यूनिट का पंगा डाल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आप बताओ, मैं यूनिट का पंगा नहीं डालता, समझना, मैं यूनिट का पंगा नहीं डालता। क्यों? मुझे ये मालूम है कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मुझे इसे घंटा बनाना पड़ेगा, 3600 से गुणा करनी पड़ेगी, इसको भी 3600 से भाग करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा 1/3600 से गुणा या 3600 से भाग आवर बनाने में। तो यहां भी बटे 3600 आएगा, यहां भी बटे 3600 आएगा, यहां भी बटे 3600 आएगा, और यहां भी बटे 3600 आएगा। 3600 से 3600 कट जाएगा तो 1 घंटे में 27 आ जाएगी, उत्तर आ जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो भाई, बात क्लियर है या नहीं कि 5 की स्पीड से 10 में आदमी 50 चलेगा, यानी इस आदमी को पार करने में ट्रेन को L प्लस 50 चलनी पड़ रही है, इस आदमी को पार करने में L प्लस 77, उसमें ट्रेन को एक टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि दूरी 27 ज्यादा है। एक में कितनी दूरी चली गई? 27। सबको समझ आ गया नहीं? 4 सवाल कराऊंगा ऐसे, 4 बैक टू बैक 4 सवाल कराऊंगा ऐसे। तैयार हो 4 सवालों के लिए? एक ट्रेन की दिशा में भाग रहे दो व्यक्तियों जिनकी चाल 10 और 12 को क्रमशः 5 और 7 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी? इससे बेस्ट मेथड नहीं होगा सूरज, सूरज कह रहे हैं कोई और मेथड इसको करने का बेस्ट नहीं होगा। अब बच्चा मौखिक बता सकता है 5 और 10 है और 7 सेकंड 12 है। अब इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। 50, 12 सत्ते 84, यानी 2 में कितना एक्स्ट्रा है? 34। 2 में 34 है, 1 में कितना होगा? 17 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचो इससे सरल तरीके क्या होंगे। जब मैं 4-4 सवाल कराने को तैयार हूं तो आपको चीजें रट जाएंगी। समझो ना बात को, आपको चीजें रट जाएंगी भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? रटवा देंगे, रटवा देंगे। मैंने क्या बोला? रटवा देंगे। एक ट्रेन की दिशा में भाग रहे दो व्यक्तियों जिनकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे की 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। ट्रेन पहले व्यक्ति को 6 सही 1/4 सेकंड में पार करती है तथा दूसरे व्यक्ति को पार करने में 2.5 सेकंड ज्यादा लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। मैं जाऊंगा नहीं चाहे कुछ हो जाए। देखो फिर आ गया था बट ठीक हो गया। अभी एक ट्रेन की दिशा में भाग रहे दो व्यक्तियों 8 और दूसरे की चाल ज्यादा है, इसकी 8 है, इसकी 12 है, ठीक है। पहले व्यक्ति को 6 चौक 24 और 1 25/4 सेकंड में पार कर रही है, और दूसरे वाले को 2.5 सेकंड ज्यादा लग रहा है। 2.5 ज्यादा का मतलब कितना हो गया?
6 और 2 8, सही 3/4, 8 चौक 32 और 3 35/4। दूरी कितनी चलेगी दोस्त? तो आप कहेंगे दूरी होगी 50 इस केस में, इसमें 105। समय का गैप कितना है? 10/4 यानी 5/2, और ये कितनी है? 55। तो मैंने देखा 5/2 में 55 चल रही है, एक में कितना चलेगी? 22। यही उत्तर है। एकांक समय में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं। क्या आ रहा था सबका 22? सबका आ रहा है भाई, सब। एक ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लेती है। अब पता है इसमें क्या है? एक विपरीत दिशा से दौड़ रहा है। देखो मैंने बताया था अगर ट्रेन भी इस दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, और 10 सेकंड ले रही है, इसका मतलब है ट्रेन दूरी चलेगी L+50, क्योंकि ट्रेन भी इधर है, ज्यादा चलेगी। लेकिन अगर एक आदमी ऐसे आ रहा है 5 की स्पीड से और 5 सेकंड में पार कर ले रही है ट्रेन, इसका मतलब अब तो ट्रेन ऐसे भाग रही है, आदमी ऐसे, तो डिस्टेंस कम चलनी पड़ेगी ट्रेन को, L-25 से। L-25, ये बात समझ में आई थी या नहीं कि माइनस होगी, कम चलनी पड़ेगी ट्रेन को। तो अब मैं देख रहा हूं कि यहां से यहां तक कितना कम चलना पड़ रहा है, 75 घटा दिया, यहां से यहां तक टाइम 5, 5 में 75 है, एक में कितना होगा? 75/5। उत्तर कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ट्रेन की दिशा में भाग रहे व्यक्ति को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है। दूसरा व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है। एक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है, एक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है। इसको पार करने में 12 सेकंड लग रहे हैं, इसको पार करने में 10 सेकंड लग रहे हैं। तो ये कितना हो गया? 12×6 = 72। कितना हो गया? 12×6 = 72, और ये 10×5 = 50। आपको भी पता है अब की बार जुड़ेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से है, तो 122, और ये 2 में 122 है, एक में कितना होगा? 61 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं समझता हूं दुनिया में जब भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा हमारे बच्चे सबसे पहले कर लेंगे उसको। सबको आ गई ये चीज समझ। सवाल है कि L मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए, L मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 2 पुलों को पार करती है, उसमें बैठे हुए एक व्यक्ति को ज्ञात होता है कि उसे 7:4 के अनुपात से 2 पुलों को पार किया यदि पहले पुल की लंबाई, ध्यान से समझना, ठीक हो गई, ठीक हो गई। चलो अब मैं ये कह रहा हूं, पता आप पहली बार ऐसा सवाल पढ़ रहे होंगे, आप सब जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अभी तक हमने ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा कि अगर स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, स्पीड सेम का मतलब है कि एक आदमी d1 दूरी चल रहा है ऐसी स्पीड से, टाइम t1 ले रहा है, एक आदमी d2 दूरी चल रहा है ऐसी स्पीड से, t2 टाइम ले रहा है। मैंने दोनों को भाग कर दिया तो d1/d2 बराबर कितना आ गया? t1/t2, ये आ जाएगा। यानी डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के। डिस्टेंस क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के। ठीक है, क्लियर है बात? मानते हो कि नहीं? इज इट ओके और नॉट? ठीक है, अब मेरी बात समझना कि इस केस में रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड फिक्स है, स्पीड फिक्स है, यही रेलगाड़ी है जो तय कर रही है। और पता है एक बात और समझो, जो पार करने वाली बात है ना वो आदमी नोटिस कर रहा है, यानी मैं ये कह सकता हूं आदमी की स्पीड फिक्स है, क्योंकि आदमी की स्पीड भी 60 है। अब आप भूल जाओ कि आदमी ट्रेन में, सवाल इतना सा है कि एक आदमी एक पुल को पार करता है तो उसको टाइम 7 लगता है, दूसरे पुल को पार करता है तो टाइम 4 लगता है, स्पीड सेम है। इसका मतलब पहले पुल की दूरी ज्यादा है, दूसरे पुल की दूरी कम है, तो पहले पुल की 280 है, तो 4 की कितनी होगी? 160 मीटर। मुद्दा यहां तब फंस जाता जब ट्रेन पार कर रही होती पुल को, लेकिन यहां तो किसने पार किया है? आदमी ने पार किया। बोलो
किसने पार किया है या आदमी ने पार किया? तो ऐसा सवाल भी आपको आना चाहिए। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 54 तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर रेल पथों पर चलती हैं। जब वे विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो वे दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं। जब वे समान दिशा में चलती हैं तो तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को ज्ञात होता है कि वह दूसरी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार करता है। तो रेलगाड़ियों की लंबाई ज्ञात करें। दो रेलगाड़ियां 54 तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर रेल पथों पर चलती हैं। जब वे विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं, यहां से मैं एक बात कह सकता हूं कि दोनों की लंबाइयों का जोड़ निकाल सकता हूं, L1 प्लस L2, और वो विपरीत दिशाओं से चल रही हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। 54 प्लस 36, उसको हम 5/18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड बनाने के लिए, इंटू 10 सेकंड। तो आप कहेंगे 10, 18 पंजे 90, 250 मीटर दोनों की लंबाई का जोड़ आ गया। अब ध्यान से समझना, जब वे समान दिशा में चलती हैं तो तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति, यानी अब व्यक्ति की चाल ही 54 है, और वो एक उस रेलगाड़ी को पार करेगा जिसकी स्पीड समान दिशा में चल रही है, जिसकी स्पीड 36 है। समझ गए बात को या नहीं? अब आदमी पार करेगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आदमी पार करेगा किसी ट्रेन को तो वो इसकी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा या नहीं? बोलो करेगा या नहीं? यानी अब L2 आएगी, L2 बराबर दोनों की स्पीड का अंतर 54 माइनस 36 इंटू 5/18, और पार कर रहा है 30 सेकंड में। 18 एकम 18, 30 पंजे 150 मीटर। L2 150 मीटर आ गई, क्योंकि आदमी ने उसको पार करने में 150 मीटर की दूरी तय करी। अगर L2 150 है तो L1 कितनी होगी? 100 मीटर। यही शायद पूछ रहा है। बोलो, क्या सबका उत्तर आ गया? इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए जो मैं बताना चाह रहा हूं? जो मैं बताना चाह रहा हूं इस बात को समझ पाए आप कि जब आदमी पार करेगा तो जिस ट्रेन को पार कर रहा है उसकी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा, आदमी पार करेगा तो। फिर जिस ट्रेन में आदमी बैठा है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आदमी तो मान लेते हैं यहां बैठा है ट्रेन में, ट्रेन इतनी लंबी है, तो जैसे ये पार कर देगा इस पॉइंट को, ट्रेन पार हो गई, पीछे वाली हुई या नहीं हुई है इससे कोई मतलब नहीं। 100, 150 उत्तर आ गया। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। मंद चाल वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति देखता है कि वह तेज चाल वाली रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर जाता है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से समझना कि धीमी गति से चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहे हैं दो रेलगाड़ियां 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, और एक 58 की चाल से है। ये रेलगाड़ी है पूरी, ठीक है। अब इसने कहा है कि धीमी गति में बैठा हुआ व्यक्ति देखता है, इसका मतलब धीमी वाली में सिर्फ आदमी है, पॉइंट है, तो वो दूरी कितनी चलेगा? L2, L2 के बराबर चलेगा, L2 लंबाई मान ले। अब स्पीड माइनस हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में है, 30, 5/18 हो जाएगा, इंटू 18 सेकंड में पार कर रही है, 18 से 18 कटेगा, L2 कितना आ जाएगा? 28 पंजे 140 मीटर। क्या ऐसा सवाल मुश्किल होगा जब भी आ जाएगा? कंसेप्ट समझ गए इस तरीके के सवाल का? आप इस तरीके के सवाल का कॉन्सेप्ट समझ देखें। दो रेलगाड़ी समांतर रेल पथों पर, दो रेलगाड़ी समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक आदमी देखता है कि वह दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर देता है। तो आपको पता है कि जब 80 की स्पीड पे बैठा हुआ आदमी देख रहा है, यानी कि आदमी की चाल ये 80 है, पॉइंट है ये, और दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगा जिसकी लंबाई 1000 मीटर है, तो हम कैसे? ठीक है, तो मैंने कहा कि 1000 मीटर की रेलगाड़ी है और ये आदमी इसको पार करेगा, इसकी स्पीड मैंने v मान ली, मान सकते हैं v। तो आपने कहा कि अब 80 माइनस v बराबर 1000/18 सेकेंड है,
लेकिन ये मीटर पर सेकंड आ रही है, तो इसको 18/5 से गुणा कर देते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए ये 200 आ गई। अब अगर ये 200 आ रही है तो ये तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है। 1000 मीटर है ना, दो रेलगाड़ी समांतर पथों पर विपरीत दिशा में चल रही है। ये हमसे मिस्टेक हो गई, ये विपरीत दिशा में चल रही है ऐसे। जब विपरीत में चल रही है तो सब कुछ प्लस हो जाएगा, तो v कितना आ जाएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था। अब एक चीज और समझना, आप एक चीज और समझना, अभी जो मैं पीछे सवाल करा रहा था तो मैंने उसमें सिर्फ आपको स्पीड निकालना सिखाया था, लेकिन अगर उसमें रेलगाड़ी की लंबाई पूछ ले तब आप क्या करोगे? अगर उस सवाल में रेलगाड़ी की लंबाई पूछ ले तो क्या करोगे? तो मैं दो सवाल लंबाई पे पूछना चाहता हूं, मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता हूं, दो सवाल लंबाई पे पूछना चाहता हूं। ये सवाल देख लीजिए, ऐसा सेम सवाल आप कर चुके हैं जहां स्पीड ऑफ ट्रेन में आपको सिखा चुका हूं, अब हमें लंबाई पे फोकस करना है। देखो भाई, लंबाई पे फोकस करना है। दो व्यक्ति क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे हैं तथा एक रेलगाड़ी समान दिशा में चलती हुई उन्हें क्रमशः 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? दो व्यक्ति 3 और 5 की चाल से समान दिशा में चल रहे हैं, ये 3 से चल रहा है, ये 5 से चल रहा है, एक व्यक्ति 5 से चल रहा है, इसको पार करने में 10 सेकंड लग रहे हैं, 10 तिया 30, इसको पार करने में 11 लग रहे हैं, 11 में पंजे 55, तो एक में कितनी दूरी चल रहा है, 25, तो एक में 25 चल रहा है, यानी स्पीड कितनी आ गई? अगर स्पीड तो अभी हमने सीख ही ली थी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड 25 आ गई, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैंने कहा कि हमें लंबाई निकालनी है, तो आप किसी एक बंदे को पकड़ लो, ज्यादा को मत पकड़ो, एक को पकड़ लो कि ये ट्रेन जा रही है जिसकी स्पीड 25 है, ये बंदा भाग रहा है जिसकी स्पीड 3 है, ठीक है, और इसको पार करने में 10 सेकंड लग रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं लंबाई L बराबर 25 माइनस 3 इंटू 5/18 इंटू 10, ये कह सकते हैं भाई। तो कितना आ जाएगा, लंबाई कितनी आ जाएगी, 22 हो जाएगा, ये 22 और नीचे 9 बचेगा और ये 5 पचम 25 गुणा 22 कितना होगा, 25 दूनी 50 की जीरो हासिल 5, 25 दूनी 50 55, 550/9। ये आ रहा है किसी का उत्तर? देखो मैं यहाँ पे एक तरीका और बता रहा हूँ, मेथड 2, चाहे अगले सवाल में बता दूंगा या इसी में बता देता हूँ, मेथड 2 आप ध्यान से समझना कैसे। कि ट्रेन की स्पीड आपको पता है कि L बराबर क्या है, v-3, या v बराबर लिख देता हूं मैं, ट्रेन की स्पीड v कितनी है, ऐसे है ना, v-3 बराबर L/10 है, ठीक है भाई, L/10 है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से चेंज करके, v बराबर L/10 प्लस 3 गुणा 5/18, ये मेन है। दोबारा वाले केस में v बराबर L/11 प्लस 5 गुणा 5/18, ये ठीक है भाई। अब आप देखोगे कि अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो क्या बचेगा, L/110 बचेगा। इक्वेशन तो बराबर है v और v, और उधर कितना बचेगा भाई, 25 और 15, 10/18 बचेगा, 10/18 यानी 5/9। तो L कितनी आ जाएगी, L कितनी आ जाएगी, 550/9, डायरेक्ट आ गया। आप चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ये भी एक तरीका है, ये फिर बेसिक मेथड हो गया, बेसिक मेथड हो गया ये, बेसिक मेथड। देखें भाई, दो लड़कियां 3 और 6 की स्पीड से समान दिशा में चल रही हैं, विपरीत दिशा से आ रही रेलगाड़ी, अब विपरीत दिशा से आ रही है रेलगाड़ी, तो देखो v प्लस 3 इस बार बराबर L/36। मैं यहां से कह सकता हूं कि v बराबर होगा L/36 और -3 और गुणा 5/18, क्योंकि मीटर पर सेकंड में। दोबारा वाले केस में क्या होगा, v L/30
माइनस 6 गुणा 5/18। अब आप इधर कॉमन ले लो, चाहो तो इधर ले आओ, इसको 30 को उधर ले जाओ। 180 एलसीएम आ जाएगा 30 का, तो 30 छक्के और 36 पंजे, L/180 बराबर 6 पंजे 30 और 15/18। 18 से 18 कट गया, L कितना आ गया 150 मीटर। किसी बच्चे का आ रहा था 150। दोनों तरीके सिखा दिए मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए कि जो बच्चा पसंद है वो कर लो। इसको मैं बार बार चेंज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड बना रहा हूं। अगर ऐसा सवाल कभी लाइफ में आएगा तो कर पाओगे। तो अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए माफी, क्लास में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आई हैं, उसके लिए माफी चाहता हूं, ठीक है। बट ठीक है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ऑनलाइन है, टेक्नोलॉजी है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, आगे भी आती रहेंगी। धन्यवाद।